हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आप बैलेंस में कैसे रह सकते हो, समभाव में कैसे रह सकते हो और समभाव का क्या मतलब होता है। हमारे जो कृष्ण हैं वो भी हमें समभाव में रहने के लिए कहते हैं। तो जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है तो हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है। हमारे 7 चक्र हैं, तो आस्ते आस्ते जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर जाती है, ये जो स्पिरिचुअल रास्ता है इसमें बहुत फिसलन है। हमारे बहुत टेस्ट लेते हैं यूनिवर्स, देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे तक कितना जा सकता है। क्योंकि स्पिरिचुअल होने का मतलब ये होता है, पहले तो अपनी आत्मा की जागृति करो, उसके बाद और लोगों को गाइड करो। जो यूनिवर्स ने आपको ज्ञान दिया है उसको स्प्रेड करो। जितना आप उसको स्प्रेड करोगे उतनी आपकी प्रमोशन होगी परमपिता परमात्मा की नज़रों में। तो साथ साथ में आपका सोल पर्पज पूरा होगा। तो जब हम साधना पर बैठते हैं तो मूलाधार चक्र से अपनी ऊर्जा को उठाना बहुत मुश्किल काम है। मैट्रिक्स में फंसे होते हैं, दुनियादारी में, रुपया पैसा धन दौलत, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बस यहीं तक सीमित है। लेकिन आगे भी एक लाइफ है। स्पिरिचुअल लाइफ को समझना काफ़ी टफ है, इतना आसान नहीं है। तो जब हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है आस्ते आस्ते, हमें टाइम टू टाइम हमारे आसपास एक देवताओं की टीम होती है, अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो हमारी मदद करती है, हमें ताकत देती है। जैसे जैसे जितनी जितनी साधना हम करते हैं वैसे वैसे हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है। जब हम मूलाधार चक्र से ऊपर उठ जाते हैं तो दुनियादारी की चीज़ों से हमारा मन हट जाता है। रुपया पैसा धन दौलत, ठीक है, हमने 5 तत्वों का शरीर है, 3D में रहना है, बस जितना कुछ हमें चाहिए उतना एनफ है। ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागने की आपकी इच्छा खत्म हो जाती है। जब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है आपके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सेकंड चक्र हमारा होता है सैक्रल चक्र, रिश्तों नातों का, हमारे जल तत्व का। 72% जल है। सैक्रल चक्र के बीच में ऊर्जा आती है तो हमारा जल तत्व शुद्ध होना शुरू हो जाता है। पूरी अर्थ पर भी 72% जल है। हमारे शरीर में भी जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। आध्यात्मिक यात्रा का मतलब ही यही है, इस बात को समझना है कि इसका डीप मीनिंग क्या है, डिवाइन हमें क्या समझाना चाहते हैं। हालांकि बहुत दर्द है, पेन है, फिसलन है, लेकिन फिर भी जब आप एक बार चल पड़ते हो तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। एक एक श्वास आपका डिवाइन के सुपुर्द होता है, सरेंडर होता है डिवाइन का। बिना डिवाइन को सरेंडर किए हम इस यात्रा पर चल नहीं सकते। केवल बोलकर नहीं सरेंडर करना होता, प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में 3D में उसको अप्लाई भी करना होता है। तो जब आप सैक्रल चक्र के में ऊर्जा आती है आपकी, तो आपके जो रिश्ते नाते हैं उनमें बैलेंस आ जाता है। पहले तो यूनिवर्स डिटैच करती है, परीक्षा लेती है हमारी कि जी अभी भी रिश्तों नातों में फंसा हुआ है जो उससे निकल गया। मैं भी अभी परीक्षा से गुजर रही हूँ, मैं डिटेल में बताना नहीं चाहती। उस परमपिता परमात्मा ने मुझे सहने की हिम्मत दी है। जो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सोलमेट हैं, पूरी लाइफ कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, तो यूनिवर्स ने मुझे दिखाया है कि जहाँ पर दुनिया पर कोई आपका नहीं है। जगत मिथ्या है, सपना है, ठीक है, रिश्तों से बिछड़ना चाहिए। जितने भी रिश्तों को आपकी ज़रूरत है बैलेंस में रहकर उनको एनर्जी देनी चाहिए, ये सिखाया है डिवाइन ने। अगर आप रिश्तों के पीछे भागोगे तो चोट खाओगे, हर्ट होगे। क्योंकि हम किसी के पीछे भाग के प्यार नहीं पा सकते। ये जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, वो पर्सन हमें यही सिखाने के लिए आया है। हमारा कोई दुनियादारी का रिश्ता नहीं, वो हमारा मास्टर है, टीचर है। टाइम टू टाइम हमें गाइड करता है। इसीलिए ऑन ऑफ की सिचुएशन होती है। ये चीज़ें आस्ते आस्ते समझ में आती है कि वो पर्सन जाता क्यों है, फिर क्यों आता है। क्योंकि 5D में उसको सब पता है
कि उसकी डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा कहाँ तक गई है, कितना वर्क किया है, क्या कुछ रहता है। वो कुछ ऐसा बोल जाता है, फिर उस पर हमें वर्क करना पड़ता है। उसकी हीलिंग होती है साल 6 महीने में, फिर और कोई नया बखेड़ा शुरू हो जाता है। तो ऐसे करके हमारी जो अंदरूनी हमारे वुंड्स हैं, चाइल्ड वुंड्स हैं, ट्रोमा हैं, पास्ट लाइफ हमारे कर्मा हैं, वो ऐसे आस्ते आस्ते निकलते हैं, एकदम से नहीं निकलते। हजारों जन्मों की मैल है। हालांकि जब हमारी सोल अवेकनिंग होती है, वो एक जन्म की यात्रा नहीं होती, पीछे भी हम बहुत कुछ भक्ति करके आए होते हैं। हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, तभी आत्मा में इतना बल आता है दुख सहने का। मैं 50 साल से सह रही हूँ दुख। अब मुझे वो दुख नहीं लगते, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। अब कोई दुख देता है ना, तो मैं डिवाइन को कहती हूँ ठीक है डिवाइन, ठीक है अदृश्य शक्ति हो, इसके पीछे भी आपका कोई राज होगा, कुछ अच्छा ही होगा इसके पीछे। अच्छा ही होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन एक बार आपको 3D से डिटैच कर दिया जाता है, रिश्तों से, नातों से, सबसे दूर कर दिया जाता है, उसका भी एक कारण है। क्योंकि रिश्ते नाते आपकी ऊर्जा को सक करते हैं, ख़त्म करते हैं। उसी ऊर्जा को आपने ऊपर लेकर जाना है। वो एक पर्सन के द्वारा आपको सिखा दिया जाता है कि आपने इस दुनिया से ऐसे विचरना है, ऐसे डिटैच होना है, इतनी एनर्जी देनी है, ऐसे रहना है, ऐसे बैलेंस में रहना है। अब मैं उस टॉपिक पर आती हूँ कि समभाव क्या होता है। समभाव का मतलब है कि आपको ज़िंदगी में अगर सुख मिलता है तो ज़्यादा खुश नहीं होना, दुख मिलता है तो ज़्यादा दुखी नहीं होना। इसी को समभाव कहते हैं, इसी को बैलेंस में आना कहते हैं। कोई आपसे बिछड़ता है तो रोना चिल्लाना नहीं है, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। कोई आपके पास आता है, उसका भी कोई कारण होता है। आप मेरे बारे में सोचो कि पूरे वर्ल्ड से हज़ारों सोल मेरे साथ जुड़ी हुई है, स्पिरिचुअल लोग हैं जो। मैं केवल अकेले ट्विन फ्लेम को गाइड नहीं करती। कोई भी सोल मेरे पास आती है, चाहे उसका कोई भी रास्ता है, नाम जप का है, वाहिगुरु का है, सतनाम का है, मुस्लिम है, हिंदू है, कुछ भी है, जितना यूनिवर्स ने ज्ञान दिया है मैं सबको गाइड करती हूँ। मेरी ड्यूटी है, मेरा सोल पर्पज है उनको गाइड करना। जो फंसी हुई आत्मा है उनको बताना कि कौन से रास्ते पर चलो। उनको बताना होता है कि कौन से चक्रा पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि एनर्जी पिक कर लेती हूँ मैं, मुझे थर्ड आई पर कुछ दिखाई नहीं देता, मैं सिर्फ एनर्जी पिक करती हूँ सामने वाले की। हर की जो सेंस होती है अलग अलग होती है। कईयों के तो कानों में देवी देवता आकर बताते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। मुझे वो नहीं, मुझे मिला, मुझे गिफ्ट मिला है एनर्जी का। मैं एनर्जी को स्टडी करती हूँ कि सामने वाला किस एनर्जी में है, इसको कौन सी साधना करनी है, कौन से चक्रा पे करनी है। हम तो सिर्फ चैनल हैं, हमारी मैं तो परमात्मा ने ख़त्म कर दी है। हम एक मिशन पर आई हुई सोल्स हैं। हमारी ड्यूटी है, जो सोल हमारे पास आती है उनको कैसे गाइड करना है। हर वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि डिवाइन हर वक्त हमारी परीक्षा लेते हैं। जो मैं अब भी बातें कर रही हूँ, ये भी मेरी लाइब्रेरी में रिकॉर्डिंग होती है। हमने मतलब किसी का बुरा करना तो क्या, सोचना भी नहीं है। तो फिर हमारी ऊर्जा उठती है मणिपुर चक्र पर, अग्नि चक्र है हमारा। तो उसके बाद फिर हार्ट चक्र पर। तो समभाव का मतलब क्या है, हमने अपनी ऊर्जा को हार्ट चक्र पे रखना है। हमारे 3 चक्र ऊपर हैं, 3 नीचे हैं, इसी को बैलेंस कहते हैं। क्योंकि हमारे हार्ट चक्र में अनकंडीशनल लव भर जाता है पूरी प्रकृति के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए। हमने वो सेवा करनी है। आप देखते हो कितने अध्यात्मक लोग हैं, कईयों को जेलों में जाना पड़ता है। जब हमारी ऊर्जा ऊपर चली जाती है ना, ऊपर वाले चक्र हमारे अवेकन हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो कई लोग उन पर रहते हैं ऊपर वाले चक्र में, तो वहाँ ईगो आ जाती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो स्पिरिचुअल रास्ता है इसमें बहुत फिसलन है। हमने बीच में रहना है, 3 चक्कर ऊपर 3 नीचे, हार्ट चक्र पे अपनी ऊर्जा को रखना है। हर वक्त सेवा भाव में रहना है, हर जीव जंतु की, हर पेड़ पौधे की, हर एक इंसान से, जो भी आपके पास आता है। हम सब एक हैं, कोई जात पात का बंधन नहीं, कोई ऊंचा नहीं, नीचा नहीं। मैंने बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं जात पात के बंधन की पास की है, अब मैं डिटेल में नहीं बताना चाहती। अब मुझे पता चला कि मुझे उस चीज़ में क्यों डाला गया था। मैंने बहुत मतलब श्रद्धा से, बहुत खुशी से उस परीक्षा को पास किया, पूरी दुनिया से फाइट की।
अब पता चला कि परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहे थे। जब हम जात पात में ही फंसे रहेंगे तो हम दूसरों की सेवा क्या करेंगे। हमने सोल लेवल पे काम करना है, तभी हम बैलेंस में रह सकेंगे। हमारे बीच में कोई ऊंचा नीचा नहीं। कीड़ी से लेकर हाथी की आत्मा एक है, पत्थर में भी आत्मा है, क्योंकि हम भी कभी पत्थर थे। इसीलिए जो हम नग पहनते हैं, मिनरल पहनते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं, वो हमारी ही फैमिली है। पहले हम मिनरल बने, पत्थर बने, उसके बाद हम पेड़ पौधे बने, उसके बाद हम जीव जंतु बने, जल के जीव जंतु, पक्षी बने, तो उसके बाद फिर हम इंसान बने हैं। इसीलिए हम सब एक हैं। हमने वननेस में जाना है। वननेस में जाने को ही, हार्ट चक्र पे ऊर्जा के रखने को ही समभाव कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। क्योंकि हमने ईगो में नहीं जाना कि हमारे पास ज्ञान है। ज्ञान भी ईगो देता है। जब हम ईगो में चले जाते हैं, अपनी ऊर्जा को ऊपर ही रखते हैं, थर्ड आई पर रखते हैं, क्राउन चक्र पर रखते हैं, तो हम इनबैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए कितने बड़े बड़े संत महात्मा होकर अब जेलों में बैठे हैं, वो संभाल नहीं पाते इस ऊर्जा को, ईगो आ जाती है। शक्तियाँ दे देते हैं परमात्मा, उन शक्तियों का मिसयूज करते हैं। इन चीज़ों से हमने बचना है। हमें डिवाइन जी सिखाते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ आपको दिया है, जो गिफ्ट यूनिवर्स ने दिए हैं, प्रकृति